बस हमारी एक छोटी सी प्रोग्रेस थी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ये एक जुमे वाले दिन सुबह सहरी के टाइम पे जो है ये एक वकूआ हुआ है। अफजलाबाद का हमारा इलाका जहाँ हमारी एक चौकी भी है, घर के अंदर फैला के गए हैं। रात का अंधेरा था, सहरी का टाइम था, और जो है उसको जाके इसमें जो जो प्राइमरी एक्यूज है, हमारा जो मेन मुलजिम है दोस्त मोहम्मद, उसने जो है वो दोस्त मोहम्मद उर्फ दोसा, उसने खातून को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। उसको होंठों पे, उसके जिस्म पे और काफ़ी जो है वो तशद्दुद के निशानात और ज़ख्मों के निशानात मौजूद हैं, जो कि जो है बाद में मेडिकल में भी वो सारे नज़र आए, वाज़े हुए हैं। उसके बाद ये वहाँ से ये 3 बंदे थे, इन तीनों ने जो है वो डकैती करके वहाँ से असले की नोक पे सोना वहाँ से लिया है। तकरीबन जितना कंप्लेनेंट ने रिपोर्ट किया है 10 तोला तलाई जेवरात थे, और एक मोबाइल फ़ोन था, एक पावर बैंक था, और कुछ कैश नकद थी तकरीबन 40,000 के करीब। ये सारा ये वहाँ से ये डकैती करके, ये वारदात करके यहाँ से निकल गए हैं। उसके बाद फ़ौरन ही जो है वो पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुंची है, और जो है मुकदमा जो है वो सारा कंप्लेनेंट की सारी कहानी सुन के उसके बाद FIR किया है। FIR में 3 सेक्शन हमने लगाए हैं। सेक्शन एक तो 392 जो डकैती का होता है, 734 का दफ़ा हमने लगाया कि ये एक से ज़्यादा मुलजिमान हो, और 458 के असले की नोक पे, और उन्होंने जो तशद्दुद किया खातून का। तो इस वजह से, क्योंकि एक तो खातून के साथ सारी वारदात हुई, उसके साथ उसमें जो है वो तशद्दुद भी हुआ, ज़ख्म भी थे, तो एक बड़ा केस जो है हमारे लिए ये सामने आ गया। और फिर सीनियर ऑफिसर्स की जो है वो सबके नोटिस में चला गया, एडिशनल IGs और सबके नोटिस में था ये सारा केस। तो मेरी सुपरविजन में एक कमेटी एक तश्कील दी, जिसमें जो थे DSP पक्खल सर्कल है हमारे, SHO साहब है, तफ्तीशी हैं हमारे, इन सबको जो है वो नॉमिनेट किया कि ये इस पे काम करेंगे। उसके बाद जो है वो हमने इस पे मुख्तलिफ एंगल से काम करना शुरू किया, क्योंकि केस थोड़ा सेंसिटिव नेचर का था। कुछ इनके नंबरों पे काम करना शुरू किया। जियो फेंसिंग के लिए भी हमने जो है वो बंदे भेजे कि वहाँ पे वो भी स्टार्ट करें। लेकिन जो है ज़्यादा हमें जो है फ़ायदा हुआ ह्यूमन इंटेलिजेंस का, जो ग्राउंड लेवल पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट की, इसमें SHO साहब थे और जो इनके जो भी सोर्सेज थे, वहाँ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, गैदर की, और इन लेस दैन 48 आवर्स ये जुमे को सुबह सहरी के टाइम हुआ है, और हफ्ते को रात को जो है वो मुलजिमान तक हम पहुंच गए। और इसमें जो है 3 मुलजिमान जो थे वो सामने आए हमारे। तो एक बंदा जो है उसमें साकिब है, जो कि यहाँ का चौकीदार है पोचर बाजार का, वो शामिल है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है ये दोस्त मोहम्मद उर्फ दोसा, ये पहले भी काफ़ी डकैतियों में, चोरियों में मुलविस रहा है। और तीसरा जो है वो एक शमसुर रहमान, जो कि कोहिस्तानी बंदा है, उसकी भी ये तीनों बंदे जो थे, इन्होंने मिल के जो है ये वारदात की है, और उसके बाद ये सारा सोना ले गए हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो इंटेरोगेशन वगैरह की, तो इनसे जो है वो फिर रिकवरी हुई। रिकवरी में तकरीबन जो है वो 6 चूड़ियाँ मिली हैं, उसके ब्रेसलेट्स हैं, उसके अलावा जो है उसमें गोल्ड की रिंग्स हैं 3, उसके बाद नेकलेस हैं 2, उसके अलावा और कंगन है 2 या 3 कंगन है। ये सारा सामान तकरीबन 10 तोले बनता था। इसमें से तकरीबन जो है वो 98% जो है सामान सोना जो है वो रिकवर कर लिया। कुछ जो है, क्योंकि ये सारा जो है वो दोस्त मोहम्मद उर्फ दोसा, ये जो पीछे मुलजिम खड़ा है, ये इसी से रिकवर हो गया। जो इसके बाकी जो दूसरा बंदा था शमसुर रहमान, उसके पास कुछ कैश था, और थोड़ा सा एक आधा कोई चेन है गले की, वो उसने जो इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि उसने कहीं पे बाजार में बेची हुई है, वो उसकी रिकवरी थोड़ी बाकी है। लेकिन तकरीबन जो 10 तोले में से तकरीबन 98% सोना रिकवर है। उसके अलावा जो है मोबाइल एक रिकवर हुआ इनसे, पावर बैंक एक रिकवर हुआ, और 19,000 कैश नकद वो भी इनसे रिकवर हो गया। ये शमसुर रहमान और दोस्त मोहम्मद उर्फ दोसा, ये आपपारा थाना इस्लामाबाद में है। वहाँ पे भी एक डकैती में मुलजिम रह चुके हैं, और उसके बाद जो है ये इनकी वहाँ से जमानत हुई है, रिहाई हुई है। और यहाँ पे भी जो है साकिब और बड़ी ज़्यादा जो है वो वारदातों में, छोटी छोटी चोरियों में, डकैतियों में मुलविस रहा है। इनका काफी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और दोस्त मोहम्मद जो था, मुझे याद पड़ता है कि नवंबर में एक केस हुआ था, खाकी का ही था, एक मर्डर का, उसके अंदर भी ये जो था वो सहूलतकार था, और टारगेट किलिंग में ये मुलविस था। तो ये जो है वो सारी एफर्ट है पुलिस की, और इसमें खास तौर पे DSP साहब और SHO साहब, इनकी बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत है। DPO साहब की मेरी सुपरविजन रही है, और 2 दिनों के अंदर अंदर लेस दैन 48 आवर्स, मैंने जैसे मैं आपको पहले बताया, इसमें हमने ये रिकवरी भी सारी की है, बंदा भी अरेस्ट किया है। हाँ, 2 बंदे जो रहते हैं साकिब और शमसुर रहमान, वो उनकी भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई पहाड़ों में आगे पीछे, उनके लिए बड़ी ज़्यादा एफर्ट अभी भी जारी है। लेकिन चूंकि हमारा प्राइमरी एक्यूज ये मिल गया, और हमें तकरीबन
98% रिकवरी भी हमें मिल गई। तो इस वजह से जो है हमने कहा कि आपके साथ एक ज़रा प्रोग्रेस शेयर करते हैं। साकिब जो है वो एक किसी बाज़ार के सदर का बेटा भी है, और उसके घर से जो है वो हमें जो चोरी का या कोई जो मशकूक सामान है वो मिला। 3 गाड़ियाँ मिली हैं, एक सुजुकी ट्रेला है, फिर एक भैंस है, एक बकरी है, वो भी हमने 523 550 में करके उस पर भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है कि वो उसकी सारी इंक्वायरी करते हैं कि वो किस तरीके से लेके आया, कौन किसी वारदात में वो चीज़ें वहाँ से उसमें मौजूद हैं। हम थाना खाकी की काफी मशहूर हैं कि उन्होंने 2 डकैतियां इधर रिकवर कर ली। एसओ साहब ने बहुत एफर्ट की। इधर हमारे बाजार में तकरीबन दूसरे रमजान को एक कपड़े की दुकान को लूट लिया कुछ लोगों ने। तो पुलिस ने अच्छा तफ्तीश करते हुए उसमें 2 अफगानी और 2 कोई कान बरादरी के आदमी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके लिए हम थाना खाकी का बहुत मशहूर हैं, एसओ साहब सीधे साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। और दूसरा उधर गिदरपुर में जो वाकई हुआ उसके मुल्जमान भी गिरफ्तार कर लिए हैं। एक गिरफ्तार हो गए, कुछ बाकी है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।